नए साल की पूर्व संध्या पर हजारों यात्री क्रूज जहाज पर उत्साह के साथ जश्न मना रहे थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह उनका मनाया जाने वाला आखिरी नया साल होगा। जल्द ही जहाज के कर्मचारियों ने डर के साथ देखा कि एक आसमान छूती विशाल लहर साइड से तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। यह देखते ही कप्तान ने तुरंत जहाज को मोड़ने का आदेश दिया ताकि विशाल जहाज का अगला हिस्सा लहर की ओर कर उसे चीरते हुए आगे बढ़ा जा सके। सबसे पहले खतरे को महसूस करने वाला एक बूढ़ा यात्री था जो समुद्र में कूदकर अपनी जान देने वाला था। दूर तक फैली उस अंतहीन लहर को देखकर वह स्तब्ध रह गया। पल भर में उसके मन से मरने का विचार गायब हो गया और वह घबराकर तेजी से अपने कमरे की ओर भागा। उधर जब कर्मचारियों को एहसास हुआ कि जहाज को पूरी तरह मोड़ने के लिए समय नहीं है, तो उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया और हॉल में जश्न मना रहे यात्रियों को चेतावनी दी। बुरी खबर सुनते ही भीड़ में अफरा तफरी मच गई, लेकिन अब उनके पास कहीं छिपने का समय नहीं था। इसी बीच वह भयावह लहर तेजी से साइड से टकराई। जहाज को मजबूरन आड़ी दिशा में लहर का सामना करना पड़ा। ये वही जहाज था जिसे कभी न डूबने वाला बताया गया था, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने वह भी बेबस था। एक ही पल में विशाल लहर ने जहाज को झुका दिया। हर चीज अनियंत्रित होकर एक तरफ फिसलने लगी, जिससे संतुलन और बिगड़ गया। कुछ ही क्षणों में जहाज अपनी सीधी स्थिति में लौटने की क्षमता खो बैठा और लहर ने उसे पूरी तरह पलट दिया। इस भीषण हादसे में बड़ी संख्या में लोग तुरंत मारे गए। कुछ लोग समुद्र में गिरकर डूब गए, कुछ इधर उधर उड़ती भारी वस्तुओं की चपेट में आ गए, कुछ ऊंचाई से गिरकर जान गंवा बैठे और कुछ जहाज में लगी आग और विस्फोट में जिंदा जल गए। अंत में वह विशाल क्रूज जहाज पूरी तरह उलटकर पानी की सतह पर 180 डिग्री पलटा हुआ तैरता रह गया। सौभाग्य से जहाज में कई जलरोधी कक्ष थे और कई कमरे अभी तक पानी से नहीं भरे थे। वे मानो बंद हवा के टैंकों की तरह जहाज को जबरदस्त उछाल दे रहे थे, जिससे उसका डूबना कुछ समय के लिए टल गया और वह थोड़ी देर समुद्र की सतह पर तैरता रहा। इसी बीच जहाज का बैकअप जनरेटर भी दोबारा चालू हो गया, जिससे बचे हुए लोगों को चारों ओर का हाल देखने और खुद को बचाने का मौका मिला। इस समय अन्ना अपने बिछड़े बेटे को बेचैनी से ढूंढ रही थी। जल्द ही उसके साथ खोज कर रहे बूढ़े माँ ने देखा कि बच्चा मरा नहीं था, बल्कि पियानो को पकड़कर किसी तरह बच गया था। लेकिन जहाज के उलट जाने की वजह से नीचे छिपा हुआ बच्चा अब हवा में लटका हुआ था। यह देखकर बूढ़े माँ ने तुरंत दूसरों को बुलाया और पर्दे को खींचकर नीचे फैलाया ताकि वह कूदते हुए बच्चे को पकड़ सकें। उधर कप्तान भी तुरंत सामने आया और हालात को संभालने की कोशिश की। उसने कहा कि मरने से पहले चालक दल ने आपातकालीन लोकेशन भेज दी थी और अधिकतम कुछ घंटों में मदद पहुंच जाएगी। अब सभी को बस केबिन के दरवाजे बंद कर शांत रहकर इंतजार करना है। यह सुनकर बचे हुए लोग धीरे धीरे शांत होने लगे, लेकिन लेईगे गंभीर चेहरे के साथ जहाज की संरचना को ध्यान से देख रहा था। नौसेना में रह चुका होने के कारण वह जानता था कि यह तरीका भरोसेमंद नहीं है। उसने अकेले ही ऊपर चढ़कर जहाज के निचले हिस्से से बाहर निकलने का मौका तलाशने का फैसला किया। ऐसा सोचने वाला सिर्फ लेईगे ही नहीं था, अन्ना और उसके बेटे ने भी उसकी हरकत देख ली। एक वास्तुकार बूढ़े ने अपनी जान की कसम खाकर कहा कि जहाज देर सवेर डूब ही जाएगा। वहीं बूढ़े माँ अपनी बिछड़ी बेटी को ढूंढने के लिए निकलने को तैयार था। उसने सीधे बड़ी रकम देकर इलाके से परिचित एक वेटर को साथ ले लिया। बात बनते ही वे सब तुरंत निकल पड़े। थोड़ा सोचने के बाद अन्ना भी अपने बेटे को लेकर उनके पीछे चल दी। जल्द ही उनके इस कदम ने नीचे मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। कप्तान ने तुरंत सबको समझाया कि उनकी नकल न करें और अपने लोगों को आदेश दिया कि तुरंत केबिन के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। उसी समय नीचे का हॉल, जहां सब कुछ व्यवस्थित था, उसके विपरीत ऊपर का हिस्सा बिना नेतृत्व के पूरी तरह अफरा तफरी में था। बचे हुए लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बूढ़े माँ की बेटी जूली वहां से नहीं गई, क्योंकि उसका मंगेतर श्याओ जे इस समय कहीं फंसा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अकेले उसके बस की बात नहीं थी कि वह पैरों पर दबे भारी सामान को उठा सके। मजबूर होकर जूली ने घबराई हुई भीड़ में से किसी को पकड़कर मदद मांगी। हैरानी की बात यह थी कि वह भला इंसान सचमुच रुक गया, मगर दोनों की पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वह भारी वस्तु जरा भी नहीं हिली। तभी अचानक स्मोक अलार्म से तेजी से पानी फूटने लगा और वह तेजी से फर्श पर बिखरी हिलती डुलती तारों की ओर बह गया। भागती हुई भीड़ एक ही पल में करंट लगने से मारी गई। विडंबना यह थी कि उसी वजह से ये कुछ लोग बच गए, लेकिन वे अब भी अपनी मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाए थे। जूली को एहसास हुआ कि लीवर के सहारे ही उस भारी चीज को हटाया जा सकता है। यह देखकर जेसी ने ठान लिया कि अब वह मदद पूरी करेगी। उसने छोटे से जोड़े को वहीं रुकने को कहा और खुद सावधानी से पानी से बचते हुए औजार ढूंढने निकल पड़ी। जल्द ही उसे एक टूटी हुई पाइप दिखाई दी जो काम आ सकती थी, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने आगे बढ़ी
उसे पता चला कि लाशों के ढेर में अभी भी कोई जिंदा है। वह व्यक्ति अभी अभी बेहोशी से जागा था और इसी कारण किस्मत से बच गया था। कुछ ही देर में सबने मिलकर उस पाइप की मदद से भारी वस्तु को उचकाया और आखिरकार श्याओजे को नीचे से बाहर निकाल लिया। उधर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे लोगों को पहली बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा। उन्हें पता चला कि ऊपर जाने वाला रास्ता पहले ही बंद हो चुका है और वहां से जाना नामुमकिन है। खुशकिस्मती से पास ही सामान ढोने वाली एक लिफ्ट थी। सबने मिलकर उसका बंद दरवाजा धक्का देकर खोला। ध्यान से देखने पर पता चला कि लिफ्ट का केबिन उनके सिर के ऊपर अटका हुआ है और रास्ता नहीं रोक रहा। अब उन्हें सामने वाली लिफ्ट का दरवाजा खोलकर वहां से पार जाना था। उन्होंने एक लंबी बेंच को आगे बढ़ाकर सामने की दीवार के आधे हाथ जितने किनारे पर टिकाया और एक अस्थायी पुल बना लिया। सबसे पहले लेईगे सावधानी से उस पर चलकर पार गया। उसने लोहे की फावड़ी से दरवाजा उचकाने की कोशिश की, लेकिन दरार न होने की वजह से जोर नहीं लगा पाया और दरवाजा नहीं खुल सका। तभी उसकी नजर ऊपर की मंजिल पर आधा खुला लिफ्ट दरवाजा पर पड़ी। उसने तुरंत योजना बदल दी और वहीं से अंदर जाने की तैयारी करने लगा। बाकी सभी साथी बेंच को स्थिर पकड़े हुए थे, इसलिए खाली खड़े एकमात्र आदमी होने के कारण बूढ़े को आगे बढ़कर मदद करनी पड़ी। दोनों ने उस संकरे अस्थायी पुल पर सावधानी से अपनी जगह बदली। फिर उन्होंने इंसानी सीढ़ी बनाई जिससे लेईगे बूढ़े के कंधों पर चढ़कर ऊपर पहुंच सका। आखिरकार उन्होंने सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली, लेकिन किसी ने भी यह नहीं देखा कि ऊपर लटका हुआ लिफ्ट का केबिन अब डगमगाने लगा था। इस खतरे से अनजान बाकी लोग एक एक कर तेजी से पार जाने लगे। सबसे पहले उन्होंने बच्चे और महिलाओं को ऊपर चढ़ाया। नियोक्ता होने के नाते वेटर ने उदारता दिखाते हुए बूढ़े माँ को पहले जाने दिया और खुद नीचे रहकर बेंच को संभाले रखा। मगर अब जब वह अकेला रह गया था तो बूढ़े माँ के पूरी ताकत से ऊपर चढ़ते समय वह लगभग संतुलन खो बैठा और बेंच गिरते गिरते बची। हालांकि उसने समय रहते खुद को संभाल लिया, लेकिन अपराध बोध और अपनी जवानी के जोश में ऊपर पहुंचकर उसने जिद की कि अब बूढ़ा पहले जाए और वह खुद सबसे अंत में रहेगा। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे पछतावे भरा निर्णय बन जाएगा। जल्द ही जैसे ही बूढ़ा ऊपर चढ़ने लगा, लिफ्ट और ज्यादा भार सहन नहीं कर पाई और नीचे गिरने लगी। हालांकि सुरक्षा तंत्र सक्रिय होने से वह तुरंत रुक गई, लेकिन बिना सहारे की बेंच तेज झटके से हिल गई और नीचे खड़े दोनों लोग अचानक बेहद खतरे में पड़ गए। ऊपर खड़े साथियों ने तुरंत उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोगुने वजन के कारण लेईगे दोनों को ऊपर खींच नहीं पाया। ऊपर की लिफ्ट अब अपनी सीमा तक पहुंचने वाली थी। यह देखते ही लेईगे ने पल भर में एक कठोर फैसला ले लिया। तेज झटके की लहर ने नीचे तक जबरदस्त कंपन पैदा कर दिया। कप्तान ने मान लिया कि उसकी बात न मानने वाले लोग अब मर चुके हैं। उसे क्या पता था कि वे न सिर्फ ऊपर की मंजिल तक पहुंच चुके हैं, बल्कि बूढ़े माँ अपनी रास्ता ढूंढती बेटी से भी मिल चुका है। यह मंजिल एक बार थी। सबने तुरंत मौके का फायदा उठाकर पानी पिया और अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश की। लेकिन जब बाकी लोग संभल रहे थे, लेईगे अब भी बाहर निकलने के रास्ते के बारे में सोच रहा था। बच्चा उत्सुकता से पूछने ही वाला था कि वह क्या सोच रहा है, मगर लेईगे ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने दरवाजे के हैंडल पर पानी छिड़का। अगले ही पल वहां से भाप उठने लगी। इससे साफ था कि दरवाजा बेहद गर्म है और उसके पीछे शायद आग भड़क रही है, लेकिन यही ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता था। सबने हाथों में अग्निशामक यंत्र कसकर पकड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना करने लगे। सौभाग्य से दरवाजे के पीछे आग नहीं थी, सिर्फ विस्फोट के बाद बची हुई गर्मी थी। यह देखते ही वे उत्साह में बाहर की ओर भागे, मगर जैसे ही वे गलियारे में पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि असली मुश्किल अब शुरू हुई है। आगे कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें टूटे हुए लिफ्ट के ढांचे के सहारे सामने की ऊपरी मंजिल तक चढ़ना था। मजबूरन सबको बेहद सावधानी से एक एक कर ऊपर बढ़ना पड़ा, और क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि यह ढांचा कितना मजबूत है, वे 2-3 लोगों के छोटे समूहों में बारी बारी से चढ़ने लगे। पहले की तरह इस बार भी सबने समझदारी दिखाई और युवा श्याओजे को आगे भेजा ताकि वह रास्ता जांच सके। उसके पार पहुंचते ही वह पीछे खड़े बुजुर्गों और कमजोर लोगों की मदद करने वाला था, लेकिन नशे में धुत छोटी मूंछों वाला आदमी इस फैसले से सहमत नहीं था। उसने ताना मारा, क्यों हमेशा औरतों और बच्चों को पहले जाने दिया जाए? अब वहां केवल जूली ही एकमात्र महिला थी। उसने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा कि वह अभी जाकर दिखाएगी। यह सुनकर बूढ़े माँ का खून खौल उठा और वह उसे सबक सिखाने आगे बढ़ा। छोटी मूंछों वाला आदमी घमंड से ऊपर चढ़ने लगा, मगर लापरवाही में उसके हाथ से शराब की बोतल नीचे गिर गई। बस इसी थोड़ी सी देरी में ऊपर से टूटने की भयानक आवाज गूंजी। लंबे समय तक उलटा पड़े रहने के कारण फर्श अब इंजन का वजन सहन नहीं कर पाया और भारी इंजन धड़ाम से नीचे आ गिरा। नीचे खड़ा वह आदमी पल भर में मलबे तले कुचलकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब किसी के पास उसके लिए रुकने का समय नहीं था। टूटे हुए हिस्से से भारी मात्रा में डीजल नीचे बहने लगा और अगले ही पल चिंगारियों ने उसे आग पकड़वा दी।
हालांकि सबने समय रहते खुद को बचा लिया और कोई घायल नहीं हुआ, मगर उनका इकलौता रास्ता अब पूरी तरह नष्ट हो चुका था। बूढ़े माँ ने वापस लौटकर कोई और रास्ता ढूंढने का सुझाव दिया, लेकिन उसकी अपनी बेटी भी समझ रही थी कि यह सिर्फ खुद को दिलासा देना है। जब पिता पुत्री आखिरी बार कुछ दिल की बातें करने ही वाले थे, तभी लेईगे ने फायर हाइड्रेंट के अंदर रखी पानी की नली खोज ली। उसने पहले उस नली को रेलिंग पर टिकाया और बिना किसी को संभलने का मौका दिए सीधे आग के दरिया में छलांग लगा दी। ऊपर से नजारा भले ही डरावना था, लेकिन तेल की घनत्व पानी से कम होने के कारण वह सतह पर तैर रहा था, इसलिए पानी के नीचे आग नहीं थी। लेईगे पानी की नली पीठ पर लादे तेजी से दूसरी ओर तैर गया। वहां पहुंचकर वह हाथ पैरों के सहारे नीचे की थोड़ी कम ऊंचाई वाली मंजिल पर चढ़ा। फिर उसने नली को पूरी तरह खींचकर कसकर बांध दिया। उसकी सूझबूझ से एक अस्थायी जिपलाइन तैयार हो गई। यह देखकर बूढ़े माँ ने तुरंत एक अर्ध गोलाकार चीज को हैंडल की तरह इस्तेमाल किया और अपनी बेटी को पीठ पर बांधकर सुरक्षित तरीके से फिसलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। लेकिन उनके जाते ही कुछ ही देर बाद जहाज में फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। टूटे हुए बड़े छेद से समुद्री पानी उफनते हुए अंदर घुसने लगा। नीचे के हॉल में बने सीलबंद कांच पर दरारें पड़ने लगीं। यह देखकर वहां मौजूद लोग घबरा उठे। पेंच एक एक कर उखड़ने लगे। कप्तान के चेहरे पर अब पछतावा साफ झलक रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल समुद्री पानी ने उस पूरे हिस्से को निगल लिया। जहाज के अंदर पानी का स्तर बेकाबू होकर तेजी से बढ़ने लगा। इसी अफरा तफरी में बैकअप बिजली भी दोबारा नष्ट हो गई। अब सब लोग केवल टॉर्च की रोशनी में इधर उधर निकलने का रास्ता तलाशने लगे, लेकिन जैसे ही वे अगला दरवाजा खोलने वाले थे, उन्हें पता चला कि बाहर का हिस्सा पहले ही समुद्री पानी में डूब चुका है। और इससे भी बुरी बात यह थी कि नीचे पानी का स्तर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। इसी बीच बूढ़े माँ की नजर एक वेंटिलेशन डक्ट पर पड़ी। बिना एक पल गंवाए वह सबसे पहले उसमें घुस गया। अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए बाकी लोगों के पास भी उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जल्द ही बूढ़े माँ रेंगते हुए डक्ट के आखिर तक पहुंच गया। उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर शायद कोई निकास है। यह देखकर वह तुरंत ऊपर की ओर चढ़ने लगा। पीछे आ रहे लोग कारण समझे बिना ही उसके पीछे बढ़ते गए। जब लगभग सभी लोग डक्ट के अंदर आ चुके थे, तब बाहर खड़ा जेसी अब भी हिचकिचा रहा था। असल में उसे हल्का क्लॉस्ट्रोफोबिया था। उसे समझाने की हर कोशिश बेकार हो रही थी। हालात की नजाकत समझते हुए लेईगे ने बिना देर किए उसे जबरदस्ती उठाकर डक्ट के अंदर धकेल दिया। इस बीच आगे बढ़ता बूढ़ा माँ निकास तक पहुंच चुका था, मगर जब उसने ऊपर का ढक्कन खोलने की कोशिश की तो वह टस से मस नहीं हुआ। चारों ओर लगे स्क्रू भी इतने तंग थे कि उंगलियां बस किनारों को ही छू पा रही थीं। कुछ ही पलों में जेसी भी उस मोड़ तक पहुंच गया। नीचे से तेजी से चढ़ता समुद्री पानी देखकर उसका दिल दहल उठा, लेकिन अब डक्ट के भीतर सभी लोग फंस चुके थे। सबसे पीछे खड़ा लेईगे का शरीर आधा पानी में डूब चुका था। फिर भी इस वक्त इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई और उपाय नहीं था। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। लंबे समय तक पाइप में लटकते रहने के कारण सबसे पहले बूढ़े की ताकत जवाब दे गई। उसके पैरों में झनझनाहट हुई और उसका शरीर अचानक फिसलकर नीचे आ गिरा। वह सीधे पाइप के भीतर अटक गया। छेद इतना संकरा था कि उसके हाथ पैर बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। पहले से डरा हुआ जेसी यह देखकर और घबरा गया। लेईगे ने तुरंत उसे शांत रहने को कहा और समझाया कि इस वक्त सिर्फ वही बूढ़े की मदद कर सकता है। यह सुनकर जेसी ने गहरी सांस ली और नीचे से बूढ़े के पैरों को पूरी ताकत से धक्का दिया। आखिरकार वह उसे ऊपर की ओर संभाल कर फिर से सही जगह तक पहुंचाने में सफल हो गया। उधर ऊपर जब ताकत लगाने पर भी ढक्कन नहीं खुला तो बूढ़े माँ ने बच्चे को नीचे से आगे बढ़ने को कहा। उसके दुबले पतले शरीर का फायदा उठाकर उसे स्क्रू तक पहुंचने की कोशिश करनी थी। बच्चा हाथ तो बाहर निकाल सका, लेकिन स्क्रू घुमा नहीं पा रहा था। तभी किसी की नजर जेसी की गर्दन में पड़े क्रॉस वाले लॉकेट पर पड़ी। तुरंत उसे उतारकर ऊपर थमा दिया गया। बच्चे ने उसी की मदद से पहला स्क्रू खोलने में सफलता पाई, लेकिन इस बीच समुद्री पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा था। सबसे पीछे खड़ा लेईगे अब लगभग डूबने लगा था। खुशकिस्मती से सभी स्क्रू खोलने की जरूरत नहीं थी। एक ही दिशा के 2 स्क्रू निकालते ही ढक्कन धकेला जा सकता था। जैसे ही दूसरा स्क्रू खुला, सब तेजी से बाहर निकल पड़े। लेईगे भी ऑक्सीजन खत्म होने से ठीक पहले पानी से बाहर निकल आया, मगर बाहर आते ही उन्होंने देखा कि इस हिस्से का दरवाजा बाहर से बंद था। मजबूर होकर सबने ऊपर की ओर बने ढक्कन को खोलकर आगे चढ़ना जारी रखा।
जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे जहाज को संतुलित रखने वाले बैलास्ट टैंक में पहुंच गए हैं। इस कक्ष का दरवाजा केवल बाहर से ही खुल सकता था। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, बैलास्ट टैंक को पूरी तरह पानी से भर देना। जब दबाव एक सीमा तक पहुंचेगा तब सुरक्षा वाल्व अपने आप खुल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को यह कदम बेहद खतरनाक लगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ तो वे सभी यहीं पानी में डूबकर मर जाएंगे। अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। आखिरकार लेइगे ने पानी भरने का वाल्व खोल दिया और सब ऊंची जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। कुछ ही देर में पूरा बैलास्ट टैंक पानी से भर गया, लेकिन दरवाजे में जरा भी हलचल नहीं हुई। तभी जब सबकी उम्मीद लगभग टूटने वाली थी, तेज दबाव के कारण दरवाजा अचानक खुल गया। सब पानी के बहाव के साथ दूसरे बैलास्ट टैंक में जा गिरे और किसी तरह मौत के मुंह से बच निकले। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। लेइगे तुरंत पानी में गोता लगाकर दूसरे निकास की तलाश करने लगा। आखिरकार उसे दूर एक खुला दरवाजा दिखाई दिया। सबने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे पानी में उतर गए। सबसे पीछे तैर रहा जेसी अचानक लोहे की तार में उलझ गया। पानी के भीतर वह मदद के लिए पुकार भी नहीं सकता था। घबराहट में उसकी सांस तेजी से खत्म होने लगी। डर के मारे वह बेतहाशा छटपटाने लगा और जोर लगाते हुए पास की चट्टान से टकराकर बेहोश हो गया। सौभाग्य से उससे ठीक आगे तैर रहे बूढ़े ने महसूस किया कि जेसी पीछे नहीं आ रहा। वह तुरंत मुड़कर उसे बचाने के लिए लौट गया। किनारे पर इंतजार कर रहे बाकी लोगों को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वे फिर से पानी में कूदकर खोजबीन करने लगे। जब वे जेसी को खींचकर बाहर लाए तो पाया कि वह पहले ही डूब चुका था। कई बार मौत का सामना कर चुके इन लोगों के लिए यह पल बेहद भारी था, लेकिन तेजी से बढ़ता समुद्री पानी उन्हें शोक मनाने का वक्त भी नहीं दे रहा था। भारी मन से उन्होंने शव को वहीं छोड़ दिया और जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। जल्द ही वे एक ऐसे गलियारे में पहुंचे जो तरह तरह के मलबे से भरा पड़ा था। वे रास्ता साफ करने ही वाले थे कि अचानक सामने की ओर से किसी के लयबद्ध तरीके से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। सबको लगा कि शायद बचाव दल आ गया है। वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे और तेजी से रास्ता साफ करने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें निराशा हुई, क्योंकि वह आवाज सिर्फ एक हिलते हुए टेलीफोन के दीवार से टकराने की थी। फिर भी उन्हें पता चला कि वे अब जहाज की दूसरी सबसे ऊपरी मंजिल पर हैं। अगर वे सबसे ऊपर वाले प्रोपेलर शाफ्ट तक पहुंच जाएं, तो वहीं से बाहर निकलने का आखिरी मौका मिल सकता है। उत्साह में वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक समझ आया जहाज तिरछा हो चुका है और प्रोपेलर शाफ्ट की दिशा नीचे की ओर थी, जो पूरी तरह समुद्री पानी में डूबी हुई थी। वह दूरी इतनी थी कि तैरकर पार करना असंभव था। मंजिल आंखों के सामने थी, लेकिन पहुंच से कोसों दूर। इतनी मुश्किलों के बाद भी आखिर में रास्ता बंद मिला। माहौल और भी भारी हो गया। तभी अचानक एक और हादसा हुआ। बढ़ते जलदाब ने जहाज के अंदरूनी उपकरणों को तोड़ दिया और सिलसिलेवार विस्फोट होने लगे। धमाके से उठी तेज लहर ने जहाज के अगले हिस्से को अचानक ऊपर उठाया और फिर जोर से गिरा दिया। इससे दूसरी ओर का हिस्सा झूले की तरह कुछ पल के लिए पानी से बाहर आ गया, लेकिन उसी के साथ भारी मात्रा में समुद्री पानी और मलबा उनकी ओर उमड़ पड़ा। छिपने की जगह न मिलने के कारण अन्ना और उसका बेटा तुरंत बह गए। समय बहुत कम था। उन्हें दो हिस्सों में बंटना पड़ा। बूढ़े माँ बाकी लोगों को लेकर प्रोपेलर शाफ्ट की ओर बढ़ा, जबकि लेइगे बह गए साथियों को ढूंढने निकल पड़ा। जल्द ही उसे एक कोने में अन्ना मिल गई, लेकिन उसका बेटा किसी तरह बहकर एक लोहे के पिंजरे में फंस गया था। उधर दूसरी तरफ बाकी लोग सफलतापूर्वक सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच गए। बाहर निकलने का रास्ता सामने था। बूढ़ा आदमी बेसब्री में सबसे पहले आगे बढ़ा, लेकिन बूढ़े माँ को आसपास कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे खतरे का एहसास हुआ और वह साथियों को रोकने के लिए चिल्लाया। सबने तुरंत मिलकर घायल बूढ़े को संभाल लिया। दरअसल शायद कोई भारी चीज प्रोपेलर के स्विच पर गिर गई थी, जिससे उसकी घुमाव की दिशा बदल गई। अब हवा बाहर नहीं बल्कि अंदर की ओर बह रही थी। ढक्कन तेज हवा के दबाव से ही हिल रहा था और उसी से इतनी जबरदस्त ताकत पैदा हो रही थी। अब एक ही रास्ता था, कंट्रोल रूम तक पहुंचकर प्रोपेलर को बंद करना। लेकिन नक्शा देखने पर पता चला कि कंट्रोल रूम जहाज के काफी नीचे गहरे पानी में डूब चुका है। जैसे ही बूढ़े माँ बिना हिचक पानी में उतरने को तैयार हुआ, श्याओजे ने तुरंत उसे रोक लिया। उसने कहा कि वह जवान है, उसकी फेफड़ों की क्षमता बेहतर है, इसलिए उसके सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा है। दोनों के इस फैसले ने जूली को भीतर तक तोड़ दिया। वह जानती थी कि जो भी जाएगा उसके लौटने की संभावना बेहद कम है। श्याओजे ने आगे बढ़कर उसे दिलासा दिया
दोनों ने एक दूसरे से नम आंखों के साथ विदा ली, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े माँ पहले ही चुपचाप जा चुका है। उधर लेईगे काफी देर तक खोजता रहा, मगर उसे वह छेद नहीं मिला जिससे बच्चा बहकर अंदर गया था। बढ़ता पानी जल्दी ही उस पूरे हिस्से को डुबो गया। हताश अन्ना अपने बेटे की मौत का दृश्य देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह दर्द से चीखती हुई ऊपर पानी की सतह पर तैर गई और फूट फूट कर रोने लगी। तीनों तुरंत पाइप की ओर दौड़े, जहां उन्हें पता चला कि बूढ़े माँ प्रोपेलर बंद करने जा चुका है। तब तक वह पानी के भीतर काफी दूर निकल चुका था। अपनी बेटी की खुशी के लिए बूढ़े माँ ने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। काफी देर बाद वह कंट्रोल रूम तक पहुंच गया, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि स्विच पहले ही बुरी तरह टूट चुका है और उसी पल उसकी आखिरी सांस भी खत्म हो गई। मरते समय बूढ़े माँ ने आखिरी ताकत जुटाकर प्रोपेलर को उल्टी दिशा में घुमाने वाला बटन दबा दिया। कुछ ही पलों में ऊपर खड़े लोगों ने बदलाव महसूस किया। लेईगे ने ध्यान से देखा और तुरंत उसकी मंशा समझ गया। हालांकि प्रोपेलर अब भी तेजी से घूम रहा था, लेकिन उल्टा घूमने पर वह जबरदस्त खिंचाव पैदा कर रहा था। योजना यह थी कि किसी भारी चीज को उसमें फेंक कर उसे जाम कर दिया जाए। वे तुरंत आसपास तलाश करने लगे और एक गैस सिलेंडर मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही लेईगे ने उसे फेंका, सिलेंडर मुंह के पास आकर आड़ा फंस गया। यहाँ खिंचाव इतना तेज था कि चाहे जितना लात मारो वह हिल भी नहीं रहा था। अब कोई और रास्ता नहीं था। लेईगे ने दांत भींचकर खुद को भी उस खिंचाव के हवाले कर दिया। वह सिलेंडर तक खींचता हुआ पहुंचा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अंदर धकेल दिया। अगले ही पल जोरदार विस्फोट हुआ। जहाज के डूबने की रफ्तार और बढ़ गई, लेकिन प्रोपेलर आखिरकार नष्ट हो चुका था। सबने तुरंत पाइप के रास्ते बाहर निकलना शुरू किया। अब वे समुद्र की सतह से ज्यादा दूर नहीं थे। मौका देखते ही सबने एक एक कर पानी में छलांग लगा दी। वे पास तैर रही एक लाइफ राफ्ट तक पहुंचे और बिना समय गंवाए पूरी ताकत से चप्पू चलाकर दूर जाने लगे, क्योंकि अब जहाज आखिरी सांसें गिन रहा था। जैसे ही वह डूबता, उसके आसपास पानी के बहाव में भारी बदलाव आता और दबाव का अंतर एक शक्तिशाली खिंचाव पैदा करता, जिसे शिप सक्शन कहते हैं। यह आसपास की हर चीज को समुद्र की गहराइयों में खींच सकता था। खुशकिस्मती से वे उस क्षेत्र से दूर निकल गए, ठीक उससे पहले कि विशाल जहाज पूरी तरह समुद्र में समा गया। आखिरकार तमाम खतरों और बलिदानों के बाद वे इस भीषण समुद्री हादसे से जीवित बच निकले, और इस तरह कभी न डूबने का दावा करने वाला विशाल पोसाइडन भी प्राकृतिक आपदा के प्रकोप में अपनी चमक से सीधे विनाश तक जा पहुंचा। कहानी यहीं लगभग समाप्त होती है। साल 2006 में बनी यह आपदा और जीवित बचने की कहानी आज 20 साल बाद भी देखी जाए तो बिल्कुल पुरानी नहीं लगती।